एक और हिरोशिमा जैसी तबाही पाकिस्तान में तो नहीं आने वाली थी। क्या हुआ जब भारत की मिसाइल रेंज के निशाने पर था पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर, और भारत की मिसाइलों ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था। दोस्तों, अगर भारत की मिसाइलों का 2 किलोमीटर निशाना इधर या उधर हो जाता तो आज रावलपिंडी के आसमान में न्यूक्लियर का धुआं उड़ रहा होता और पूरा पाकिस्तान तबाह हो चुका होता। अब सवाल ये नहीं है कि हमला हुआ या नहीं हुआ, लेकिन खबर ये भी आ रही है दोस्तों पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में रेडिएशन, न्यूक्लियर का जो रेडिएशन है वो फैल चुका है और वहाँ पर बहुत तबाही मच रही है। हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, बहुत बुरा हाल हो रहा है दोस्तों। इसमें कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। और सीज फायर का सच क्या है ये भी आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में जो अटैक हुआ है, भारत ने जो अटैक किया है वो पूरी तरह से पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है, पूरी पाकिस्तान को तोड़ कर रख दिया है। अब यही बात करते हैं कि ट्रंप को मौका मिल चुका है पाकिस्तान के हथियार और वहाँ के न्यूक्लियर और एयरबेस पर कब्जा करने का। हुआ क्या कि 10 मई को जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था उससे पाकिस्तान पूरी तरह से हिल चुका है। और जब भारत की मिसाइलें लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रही थी तो पाकिस्तान भागते हुए जाता है अमेरिका के पास और अमेरिका से गुहार लगाता है, वहाँ पर गिड़गिड़ाता है कि भारत के हमले को रुकवाओ, इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करवाओ, बंद करवाओ। अब क्या होता है, जो ट्रंप रात भर या सुबह तक इस युद्ध से दूर था वो अचानक से इस युद्ध में क्यों कूद पड़ता है दोस्तों। और इस युद्ध में कूदने के बाद वो सीज फायर का भारत से आग्रह करता है कि सीज फायर कर दी जाए, इस युद्ध को यहीं रोक दो वरना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विनाश हो जाएगा। क्योंकि देखिए ट्रंप को, या यूँ कहें कि अमेरिका को एक बहुत ही बड़े हादसे की या बहुत ही बड़े विनाश की आहट हो चुकी थी कि अगर ये युद्ध हुआ तो बहुत ही विनाश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा विध्वंस हो जाएगा, दुनिया बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है और अमेरिका ये नहीं चाहता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक हो, क्योंकि दोनों देश, पाकिस्तान और भारत, दोनों देशों के पास न्यूक्लियर बड़ी संख्या में है। और अगर भारत की जो मिसाइलें थी वो नूर खान एयरबेस पर जब जाती हैं तो पाकिस्तान पूरी तरह से उस समय हिल जाता था दोस्तों। उस समय हिल गया था जब नूर खान एयरबेस पर उन्होंने हमला किया था। भारत की जो मिसाइलें थी वो बहुत ही अंदर तक पाकिस्तान में घुस चुकी थी दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने सीधे ये सीज फायर का ऐलान करवा दिया। और इस सीज फायर के पीछे का जो बहुत ही भयानक सच है दोस्तों वो ये है कि जैसे कि बहुत से देश, अमेरिका के साथ साथ और भी बहुत से देश इस सीज फायर को लेकर वाहवाही कर रहे हैं, इस सीज फायर के पीछे का तथ्य बहुत ही भयावह है। देखिए, जब नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ था और उसके बाद किराना हिल्स पर उसके पास से होकर गुजरी थी भारत की मिसाइलें, वहाँ पर 2 किलोमीटर पास में एक एयरबेस है पाकिस्तान का और उस एयरबेस के कहीं आसपास ही 2 किलोमीटर की रेंज के आसपास न्यूक्लियर बेस है। वहाँ पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो हायर सेंटर कमांड है वो वहीं पर है। अगर वो 2 किलोमीटर की रेंज इधर या उधर कर हो जाती, भारत की मिसाइलें, जो ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने छोड़ी थी, अगर वो 2 किलोमीटर इधर उधर हो जाती तो वो न्यूक्लियर जो कमांड सेंटर है पाकिस्तान का उस पर चली जाती तो बहुत ही ज़्यादा विनाश हो जाता। ये पूरे साउथ एशिया में, पूरे मतलब पाकिस्तान में ही नहीं, पूरे साउथ एशिया के लिए वो बहुत ही बड़ा खतरा बन सकती थी। क्योंकि और ये देखिए, अगर न्यूक्लियर अटैक वहाँ पर होता और इसका रेडिएशन फैलता पाकिस्तान में तो वो कहीं ना कहीं भारत पर भी असर डालता, क्योंकि उसका रेडिएशन भारत तक भी पहुंच सकता था दोस्तों। भारत के कुछ शहरों पर उसका बहुत ही बुरा प्रभाव जरूर पड़ता। भारत की ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइलें और निशाना नूर खान एयरबेस, ये कोई आम एयरबेस नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर रावलपिंडी में है और यहीं से कुछ दूरी पर स्थित है वो जगह जहाँ जिसका नाम सुनकर धड़कनें थम जाती हैं पूरी दुनिया की, पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर। ये कमांड सेंटर दोस्तों, जो नूर खान जैसे कुछ एयरबेस जो पाकिस्तान की सैन्य परिवहन और एयर रिफिलिंग के काम आता है, यहीं पर न्यूक्लियर परमाणु का पूरा तंत्र बताया जाता है और वहीं से कुछ दूरी पर स्थित है परमाणु का गोदाम। अब आप समझ सकते हैं कि जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें गई थी वो
सूत्रों के मुताबिक कि वो मिसाइलें अगर 2 किलोमीटर इधर या उधर हो जाती और वो हमला पाकिस्तान के परमाणु सब कमांड सेंटर पर हो जाता, पाकिस्तान के जो परमाणु गोदाम है उन पर हो जाता, तो कितनी बड़ी तबाही हो जाती थी। वहीं से खबर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि इस हमले ने पाकिस्तान को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। नूर खान कुछ एयरबेस के नींव तक हिला दी थी। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए थे और पाकिस्तान इसीलिए दौड़ता हुआ गया था ट्रंप के पास और सीज फायर का उन्होंने वहाँ से आग्रह किया था कि इस युद्ध को रुकवा दीजिए, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस तरह की जानकारी हम आगे अपनी वीडियो में लाते रहेंगे ताकि आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।